हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में चट्टान यानी रॉक्स यानी चट्टान से संबंधित प्यारे साथियों 45 क्वेश्चन हैं। प्यारे साथियों, ये 45 क्वेश्चन जो है रॉक्स से संबंधित हैं। और रॉक्स से अगर देखा जाए तो 45 क्वेश्चन देख लेते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और हाँ, रॉक्स से अगर बात की जाए, जो चट्टान है, ये अपने नोट्स का हमने वीडियो बनाया है। यानी चट्टान से संबंधित जो क्या क्या बातें हैं, चट्टान को डिटेल से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में भूगोल प्लेलिस्ट देखिए और उसमें चट्टान के बारे में डिटेल से जान लें। जानने के बाद, उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। हाँ, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आप न देखकर पहले आप इस वीडियो के अंत तक जाइए और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। पहले उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें। प्यारे साथियों, पृथ्वी पर अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना हुई है। इन खनिजों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो इन खनिजों की संख्या, आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। उसको नोट्स को देख लीजिए, उस जो इसमें हमने अपने नोट्स, अपने हैंड रिटेन नोट्स की व्याख्या किया हूँ प्यारे साथियों, उसको देखकर इस वीडियो को देखिए तो बेहतर रूप से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर दीजिए। हाँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 होगा। लेकिन याद रखिएगा प्यारे साथियों, इन 8 का राउंड 20 होगा, लेकिन इन 20 में से 8 प्रमुख तत्वों से ही इस भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। 8 से ही 8 ज्ञात खनिज जो है, तत्व है, जो 8 ज्ञात जो खनिज प्यारे साथियों वाले तत्व हैं, इन्हीं से क्या हुआ है? इन्हीं से भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे खनिजों की संख्या पूछा प्यारे साथियों, तो इसकी संख्या कितनी है? 20 है, ठीक है ना। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं। द्रव पदार्थ का मतलब यहाँ क्या है प्यारे साथियों? लावा है, ठीक है ना। द्रव पदार्थ मतलब क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। और जब मैग्मा बाहर आता है तो उससे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है ना। तो द्रव पदार्थ का मतलब यहाँ मैग्मा से है। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, आग्नेय चट्टान। क्या होगा प्यारे साथियों? ए होगा, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है प्यारे साथियों? तो आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है अंतर्वेदी चट्टान। तो प्यारे साथियों, प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है किसके? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आग्नेय शैल कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, आग्नेय शैल कहलाती है प्यारे साथियों। तो आग्नेय शैल कहलाती है कठोर, मौलिक, गौण, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आग्नेय शैल की अगर बात की जाए तो मौलिक शैल कहलाती है। क्या कहलाती है? आग्नेय शैल मौलिक शैल कहलाती है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो निर्माण की दृष्टि से देखा जाए, तो निर्माण की दृष्टि से अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान और अधिवितलीय चट्टान। तो प्यारे साथियों, निर्माण की दृष्टि सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? तो आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आग्नेय चट्टानें बनाती है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टानें बनाती है, क्या बनाती हैं? आग्नेय चट्टान बनी होती है, यहाँ पे बनी होती है किससे? गर्म लावा से। यहाँ पे लिखा है बनी होती है ना, आग्नेय चट्टान बनी होती है। किससे बनी है? आग्नेय चट्टान किससे बनी है प्यारे साथियों? तो गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, गर्म लावा के ठंडे होने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? याद रखिएगा, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, आकाशीय पिंडों की दूरियां, बहते हुए जल की गति, वायुयानों और जलयानों की गति, चट्टानों की कठोरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी होगा, चट्टानों की कठोरता। प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है प्यारे साथियों? तो टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? माई टीचिंग पॉइंट। कौन सा? माई यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो माई टीचिंग पॉइंट ये टेलीग्राम चैनल है प्यारे साथियों। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और जो मेरे नोट्स का पीडीएफ है वो सभी उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे प्यारे साथियों। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा। इतना करते हैं,
अगर देखा जाए 3 स्टेप हो जा रहा है, और 3 स्टेप अगर इस किसी भी एक नोट्स को, एक चैप्टर को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा और धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है। देखिएगा, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो ग्रेनाइट की गणना जो है प्यारे साथियों, यह किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान और अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टान। इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या है, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, असत्य पूछा है यहाँ पे, सत्य नहीं असत्य पूछा है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो कौन सा कथन असत्य है। तो आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव है, ये तो बात सही है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, हाँ इसमें भी रवे पाए जाते हैं, लेकिन क्या पाए जाते हैं, रवे क्या होते हैं, महीन होते हैं ना, रवे क्या होते हैं, महीन होते हैं। और इन चट्टानों में जीवावशेष यानी फोसिल्स का अभाव पाया जाता है। जी हाँ, आग्नेय चट्टानों में फोसिल्स जो है पाए जाते हैं, ये भी सही है। असत्य पूछा है, तो इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये आपका ये देखा जाए तो गलत है ना। असत्य कौन है, तो ऑप्शन डी असत्य है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आइए लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर बात की जाए तो जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है यानी तीन किसी प्रकार समान है, एक तीनों से अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर। इसका आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों ना कि यहाँ पे देखा जाए संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, नीस भी रूपांतरित चट्टान है प्यारे साथियों, और क्वार्टजाइट भी ये रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट भी क्या है, रूपांतरित चट्टान है, जो क्या नाम है, बालू पत्थर से इसका निर्माण। बाली पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान है, और इस बालू पत्थर से ये क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है, ठीक ना। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा, जो भूगर्भ है प्यारे साथियों, ये भूगर्भ मान लो, ये भूगर्भ है, इसमें जो गुंबदाकार जो चट्टान होगी, गुंबदाकार जो चट्टान होती है, जो नीचे क्या हो जाती है, ये लावा के जम जाती है प्यारे साथियों। ये भूगर्भ के अंदर ही जो लावा जम जाती है, उस आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ। तो इसका आंसर दीजिए। हमने ऑफलाइन बैच में ज्वालामुखी पढ़ा दिया है प्यारे साथियों। ज्वालामुखी चट्टान क्लियर हुआ। ज्वालामुखी का वीडियो, भूकंप का वीडियो मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उस नोट्स को देखिए, नोट्स को देखने के बाद प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, और फिर एक बार प्रैक्टिस सेट का एक बार एनालिसिस कर लीजिए प्यारे साथियों। इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह 3 स्टेप में ये चीज़ें आपको धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बैथोलिथ, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथ, बी होगा, अवसादी चट्टान, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर कहा प्यारे साथियों, ये भूपटपट्टी में नहीं कहा है, धरातल पर कहा है, यानी ऊपरी सतह पर कहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बी होगा, अवसादी चट्टान, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। हाँ जी, अवसादी शैलों से भूपृष्ठ पूरा ले लिया गया है। इसमें कितने % भाग जो है अवसादी शैल है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, भूपृष्ठ की बात किया, पृष्ठ मतलब ऊपर, पृष्ठ कहा है, भूपृष्ठ की बात कहा है प्यारे साथियों ना, धरातल के अंदर नहीं कहा है, ये पृष्ठ की बात कहा है। तो अवसादी शैलों से ढका है 75%, 65%, 65, 70, 90। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका आंसर होगा ए, 75%, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान। देखिएगा, अब भूपृष्ठ की बनावट की बात किया है, भूपृष्ठ का पूरा ये बनावट की बात किया गया ना। तो इसमें अवसादी शैलों का योगदान कितना है, तो 5% है। कितना है प्यारे साथियों, तो 5% है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैविक चट्टान की बात हो रही है। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आती है, यानी जीवों से बना जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कोयला, ठीक है ना। कोयला जो है जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये वनस्पतियों के दब जाने से इस चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला यहाँ पे कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला जो है परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। तो प्यारे साथियों, कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है, क्योंकि परतदार चट्टान को अवसादी चट्टान कहते हैं, जो कि अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है, ठीक है ना।
देने वाला पॉइंट 17 क्वेश्चन नंबर 17 है कि पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। हाँ, पेट्रोलियम या खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय, नवीन, प्राचीन, संस्तरी और परिवर्तित। तो प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, आग्नेय दिया है, नवीन, संस्तरी दिया है, प्राचीन। तो ये प्राचीन संस्तरी में पाया जाता है, प्राचीन संस्तरी में पाया जाता है। यानी प्राचीन संस्तरी को क्या कहते हैं, अवसादी, यानी अवसादी चट्टान शैल को प्राचीन संस्तरी शैल भी कहा जाता है। आपको हमने नोट्स में बताया है ना, अपने उस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल से बताया है। ठीक है, तो लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। तो प्यारे साथियों, चूना पत्थर, बालू पत्थर, शेल, क्वार्टजाइट। तो प्यारे साथियों, यहाँ क्वार्टजाइट की बात किया जाए तो ये चूना पत्थर, बालू पत्थर और शेल जो है ये क्या नाम है, परतदार चट्टान है, जो कि अवसादी चट्टान है। और क्वार्टजाइट जो भी है ये चूना पत्थर से निर्मित है और ये क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है ना, लेते हैं अगला पॉइंट। चूना पत्थर से नहीं, बालू पत्थर से। प्यारे साथी सॉरी, ये बालू पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर से नहीं। ठीक है ना, चूना पत्थर से आपका संगमरमर का निर्माण होता है। क्या, संगमरमर बना होता है। ठीक है ना, संगमरमर। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लेकिन में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। परतदार चट्टान इसमें से कौन नहीं है प्यारे साथियों, जिप्सन, कांग्लोमेरेट, डोलोमाइट और स्लेट। प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा स्लेट दिया है, तो स्लेट क्या है, परतदार चट्टान नहीं बल्कि क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ये रूपांतरित चट्टान है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, पहले मेरे नोट्स को पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल से चट्टान के बारे में मैंने बताया है प्यारे साथियों। अपने नोट्स का हमने एनालिसिस किया है, आप तक पहुँचाया है। ठीक है ना, तो उस नोट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, लेकिन में से कौन विलग प्रकार की चट्टान, विलग मतलब अलग अलग प्रकार की चट्टान कौन है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, कांग्लोमेरेट। प्यारे साथियों ये तीनों जो है ये अवसादी चट्टान है, जबकि संगमरमर जो क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है ना, रुकेंगे आप तो देखिएगा लंबा हो जाएगा वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण जो है अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान और ज्वालामुखी चट्टान। तो आंतरिक भाग में अगर देखा जाए तो प्यारे साथियों अधिक दबाव और उष्मा से हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायांतरित चट्टान। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। यानी बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है, तो अभी बताया हूँ कि बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। हाँ जी, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है, तो संगमरमर है। क्या है, संगमरमर है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। प्यारे साथियों ये रूपांतरित चट्टान पूछा है, नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है, कोयला अवसादी चट्टान है, चूना अवसादी चट्टान है, या रूपांतरित चट्टान कौन होगा, नीस होगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान पूछा है, तो ग्रेनाइट प्यारे साथियों आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना, शैल जो है अवसादी चट्टान है, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पे क्या है, कायांतरित चट्टान पूछा है तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, संगमरमर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीच चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। नीच चट्टान किस कोटि की है, तो प्यारे साथियों यह नीच चट्टान जो है यह किस कोटि की है। तो नीच चट्टान बना किससे है, प्यारे साथियों नीच चट्टान जो है आग्नेय का जो ये पार्ट है ग्रेनाइट, तो ये ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट से बना है। तो ग्रेनाइट से नीस बना है, और नीस क्या एक रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान को परिवर्तित चट्टान भी कहते हैं ना, क्योंकि परिवर्तित हुआ है, ग्रेनाइट से ये परिवर्तित हुआ है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा मिलान करना है। ठीक है ना, यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ समझना होगा, थोड़ा सा रुक कर आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए स्लेट, बी लिग्नाइट, सी बॉक्साइट, डी ग्रेनाइट। और सूची 2 है 1 आग्नेय शैल, 2 कायांतरित शैल, 3 अलौह खनिज और 4 है अवसादी शैल। यहाँ पे मैच करना है। तो ए स्लेट है, स्लेट किससे बना है, स्लेट जो है ये क्या है, स्लेट क्या है प्यारे साथियों, तो स्लेट जो है अब देखिएगा स्लेट जो क्या है, स्लेट आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है कि कायांतरित चट्टान है। तो स्लेट जो है प्यारे साथियों ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा स्लेट क्या है, तो स्लेट कायांतरित चट्टान है। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ए का 2। तो यहाँ पे मिल रहा है ए का 2, देखिएगा बी, ये देखिएगा ए का 2, बी का 4 का देखा जाए तो बी लिग्नाइट है, ये भी क्या है, लिग्नाइट है ना। और लिग्नाइट की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो ये अवसादी चट्टान है। लिग्नाइट क्या है, तो अवसादी चट्टान है। ठीक है ना, और सी का 3 की बात करें बॉक्साइट, तो बॉक्साइट क्या है, ये अलौह खनिज। बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट एक अलौह खनिज है। ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिग्नाइट है ना, लिग्नाइट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, लिग्नाइट क्या है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट का जब रूपांतरण होगा तो क्या बनाएगा प्यारे साथियों, तो बेसाल्ट चट्टान का जब रूपांतरण होगा तो ये किस चट्टान का निर्माण करेगा। तो याद कीजिए बेसाल्ट की बात हो रही है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान का जब रूपांतरण होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एम्फीबोलाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, तो यहाँ पे गौर करिएगा बेसाल्ट दिया है ना, ये बेसाल्ट दिया तो क्या बनाएगा प्यारे साथियों, एम्फीबोलाइट बनाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों,
अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बालू पत्थर, तो बालू पत्थर ये सुमेलित कहा, सुमेलित नहीं है। चूना पत्थर संगमरमर सही है। ग्रेनाइट नीस सही है। गैब्रो सर्पेंटाइन बनाता है। बालू पत्थर से ये आपका क्वार्जाइट बनता है ना, और ये कांग्लोमेरेट का है, जो कि ये दोनों क्या है, अवसादी चट्टान ही है। ठीक है। अगला पॉइंट देखा जाए निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। प्यारे साथियों यह रूपांतरित चट्टान की बात हो रही है कि कौन नहीं है। स्लेट, सिस्ट, डायोराइट और फाइलाइट। तो स्लेट, सिस्ट और फाइलाइट तीनों ये क्या नाम है, रूपांतरित चट्टान है, जबकि डायोराइट जो है अवसादी चट्टान है। ठीक है। अगला पॉइंट देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। चट्टानों के रूपांतरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। अपरदन। क्वेश्चन प्यारे साथियों ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए प्यारे साथियों, यानी यहाँ पे देखा जाए तो अपरदन उत्तरदायी है। यहाँ पे देखिएगा ताप उत्तरदायी है। दबाव भी चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है। घुलन भी उत्तरदायी है, लेकिन अपरदन जो है चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपरदन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए यहाँ उत्तरदायी नहीं है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ए सही होगा, अपरदन। ठीक है ना। और रूप की बात किया जाए, रूपांतरण की बात हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि आग्नेय चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान का अगर धीरे धीरे अपरदन होगा तो ये अवसादी जाके कहीं बैठेगा, तो ये अवसादी चट्टान कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रूपांतरण की बात हो रही है, कौन चट्टान के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ताप बढ़ेगा तो ये उत्तरदायी है, क्योंकि रूपांतरण होगा। दबाव बढ़ेगा तब भी होगा, घुलन भी होगा तब भी होगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए यहाँ पे क्या है, सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है प्यारे साथियों। तो अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है, इसका आंसर दीजिएगा। तो अस्तरित शैल कहलाता है। अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है, अस्तरित शैल। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेकिन में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान की बात हो रही है प्यारे साथियों, कौन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रूपांतरित चट्टान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्लेट क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ठीक है ना। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, यहाँ पे देखेंगे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। शेल अवसादी चट्टान है। डाइक भी आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना। डाइक क्या है, तो यह ग्रेनाइट है, ये भी क्या आग्नेय चट्टान का एक रूप है। डाइक जो कि ऊपरपट्टी के अंदर जो ये क्रैकिंग हो जाती है, इसमें लावा जम जाता है, लंबवत जो क्रैकिंग होती है उसमें जो लावा जमता है उसे डाइक कहते हैं ना। देते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, स्लेट और संगमरमर है। तो यहाँ पे देखिएगा स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, कायांत्रित चट्टान। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो प्यारे साथियों यहाँ आग्नेय चट्टान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान कौन सी है, तो ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टान की बात हो रही है, यहाँ देखिएगा रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है, आग्नेय, तलछटी। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा सी, आग्नेय और तलछटी दोनों से। ठीक है ना, डायरेक्ट आग्नेय से भी हो जाएगा और तलछटी मतलब अवसादी से भी हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेकिन में से कौन कायांत्रित शैल है। कौन यहाँ पे कायांत्रित शैल है प्यारे साथियों। तो कायांत्रित मतलब रूपांतरित शैल, संगमरमर, हाँ जी पहला ऑप्शन सही है, संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर ये तो अवसादी है, कोयला अवसादी है, ग्रेनाइट का है, ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। क्योंकि में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो यहाँ रूपांतरित चट्टान नहीं कहा है प्यारे साथियों, तो स्फटिक ये आप देखा जाए स्लेट रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, ये भी रूपांतरित चट्टान, स्फटिक ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना। अगला है 40, क्वेश्चन नंबर 40। अवक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अवक्षय की है। तो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अवक्षय की कौन सी प्रक्रिया इसमें है, क्रिस्टल, कार्बनीकरण, जलयोजन, अवशोषण। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका प्राकृतिक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक कहा है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलयोजन। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखा जाए, अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं, अधोलिखित में कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान का रूप क्या है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है ना। बलुआ पत्थर, शैल और कांग्लोमेरेट ये क्या है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है
निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन है प्यारे साथी यहाँ पे? तो वित्तीय मतलब होता है तली में, तो वित्तीय यानी भूपर्पट्टी के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ग्रेनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत शैल है? तो मृत शैल किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो मृत शैल आपको पता है कि आग्नेय चट्टान को मृत शैल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? क्वार्टजाइट किसका कायांतरण है? तो प्यारे साथियों क्वार्टजाइट जो है ये बालू पत्थर का है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पेट्रोलॉजी और जियोलॉजी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिएगा कि इसका स्टडी क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों ये रहा 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे साथियों ये 45 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये चट्टान से थे। और प्यारे साथियों यहाँ पे देखा जाए तो चट्टान का ये प्रैक्टिस सेट है। अगर चट्टान का मेरा हैंड रिटन नोट्स जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ प्यारे साथियों, उसका मैंने व्याख्या किया हुआ है प्यारे साथियों। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक है, आप उसको पहले देख लेते हैं। देखने के बाद इसे देखेंगे तो और बेहतर रूप से इसका आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।